हेलो एवरीवन, फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा लेकर आई हूँ और इस ड्रामा की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा फनी है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लो। ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड जिया के साथ, जो कि हमारे हैंडसम से मेल लीड शेन को नहाते हुए देखकर एंजॉय कर रही होती है। एक्चुअली जिया यहाँ पर माउंटेन से आई होती है शेन के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए, क्योंकि उसके मास्टर ने उसे बताया है कि ये उसका डिस्टाइन पर्सन है जिसके साथ इंटीमेट होकर ही वो अपनी जान बचा सकती है, क्योंकि उसे बीमारी है जिसमें वो ज्यादा जी नहीं पाएगी। जिया यहाँ पर शेन को देखकर इतनी खुश हो रही होती है कि तभी उसकी नाक में से खून निकलने लगता है और वो अपने खून को ही देख के डर जाती है और नीचे गिर जाती है। और वो बेचारी एक लड़की के ऊपर गिर गई होती है और उसे पता भी नहीं चलता और वो सोचती है कि मैं ऊपर से नीचे गिर गई हूँ और मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा है। वो डर जाती है कि आखिर ये क्या हो गया उसके साथ और वो इस लड़की के हाथ के ऊपर से चढ़कर चली जाती है। और फिर लड़की जिसका नाम लिन है वो बेहोश हो जाती है और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे ड्रग लेकर आई थी, पर अब ये ड्रग के इफेक्ट की वजह से जिया यहाँ नशे में हो चुकी होती है और वो सोचती है कि मुझे इतने चक्कर क्यों आ रहे हैं। फिर वो सोचती है कि कोई बात नहीं, मैं इसका चेहरा नहीं देख पाऊंगी तो क्या हुआ, इसके पास 8 पैक एप्स है। यही देखकर वो इतनी खुश हो रही होती है और जल्दी से शेन के पास आकर उसे टच करने लग जाती है। फिर यहाँ पर शेन जब जिया की आवाज सुनता है तो उसे ऐसा फील होने लगता है कि ये वही लड़की है जिसने 3 साल पहले कार एक्सीडेंट में उसकी जान बचाई थी और वो उसका जेट पेंडेंट लेकर चली गई थी। यहाँ पर जिया शेन के मुंह में एक पिल डाल देती है और उसे कहती है कि वो बस उसे 1 घंटे के लिए चाहिए। फिर यहाँ पर वो उसके साथ इंटीमेट होती है और जिया को शेन के हाथ में पहना हुआ वो बीट्स बहुत ही पसंद आता है और वो सोचती है कि इसकी वजह से उसकी जो पावर्स है वो और बढ़ सकती है। इसलिए वो शेन से पूछती है कि क्या तुम मुझे ये दोगे। तो वो कहता है कि तुम्हें जो चाहिए मैं वो तुम्हें जरूर दूंगा और वो उसके हाथ में पहना देता है और फिर वो उसे टर्न करके अपना ब्लाइंडफोल्ड खोल देता है और उसका बर्थ मार्क देखकर पूछता है कि ये बहुत ही स्पेशल लगता है। तो यहाँ पर जिया को शौक लगता है कि ये तो देख सकता है। वो सोचती है कि मैं तो इसके बारे में कुछ जानती भी नहीं हूँ, तो मुझे इस पर्सन के साथ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, वैसे भी अब मेरी जान तो बच चुकी है। और फिर जिया यहाँ पर शेन को दूर करते हुए जल्दी से बाहर निकल कर चली जाती है और फिर अब यहाँ पर लिन को होश आ जाता है और वो जल्दी से अपना ड्रग उठाती है और सोचती है कि उसके डैड ने उसे शेन के साथ शादी करने के लिए भेजे थे। वो सोचती है कि शेन उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता है, इसलिए वो ड्रग लेकर आई थी उसे फंसाने के लिए। पर इसे बहुत गुस्सा आती है कि मैं अच्छा खासा यहाँ पर आई थी उससे मिलने के लिए, पर कौन लड़की थी जिसने मेरा सारा प्लान खराब कर दी। तभी लिन यहाँ सामने से जिया को भागते हुए देखती है और सोचती है कि ये तो जिया थी ना, मेरी स्टेप सिस्टर, पर डैड ने तो इसे 10 साल पहले माउंटेन पर भेज दिए थे, ये यहाँ पर कैसे आ गई। और फिर से गुस्सा आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी मेरी जगह ये यहाँ शेन के साथ थी। अब शेन भी यहाँ पर बाथटब में से बाहर आ जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि सीसीटीवी फुटेज चेक करो और मुझे उस लड़की को ढूंढ के ला कर दो। तभी असिस्टेंट शॉक होता है कि बॉस क्या आप देख सकते हैं। लिन चुपके से सारी बातें सुन रही होती है और वो समझ जाती है कि अब वो ब्लाइंड नहीं रहा, उसकी आंखें ठीक हो चुकी है और ये बहुत ही खुश होती है कि अच्छा हुआ इसने उस जिया का फेस नहीं देखा, अब मैं उसकी जगह आराम से ले सकती हूँ। फिर लिन यहाँ जल्दी से शेन के पास आकर उसे कहने लगती है कि क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो, मैं बस कुछ काम से बाहर गई थी। शेन कहता है कि मैं अभी ब्लाइंड था, स्टूपिड नहीं था, मुझे पता है कि तुम वो लड़की थी ही नहीं। अब लिन तो यहाँ पर कही जा रही होती है कि वो सच में वही लड़की है। तभी यहाँ पर असिस्टेंट भी सीसीटीवी फुटेज चेक करके बता देता है कि बॉस यहाँ पर 2 घंटे से मिस लिन के अलावा कोई और लड़की नहीं आई, इसलिए ज्यादा चांसेस है कि यही वो लड़की है जिसके साथ आप यहाँ पर थे। लिन मन में सोचती है कि उसने पहले से अरेंजमेंट करके रखी थी और उसने जिया वाला सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा दी। अब यहाँ पर शेन कहता है कि अगर तुम सच में वही लड़की हो तो मुझे वो चीज दो जो मैंने तुम्हें दिया था। तो ये जल्दी से यहाँ पर बहाने बना लेती है कि जब मैं अपना ड्रेस चेंज करने गई थी तो शायद वहाँ कहीं गिर गया होगा, और देखो शेन मुझे बहुत ठंडी लग रही है, तो क्या तुम मुझे मेरे घर छोड़ दोगे। तो शेन यहाँ पर अपने असिस्टेंट को कार रेडी करने के लिए बोलता है। फिर लिन खुश जाती है कि शेन को उस पर यकीन हो गया और ये सोचती है कि जिया मैं तुम्हें अपनी जगह बिल्कुल नहीं लेने दूंगी और शेन को तो खास करके नहीं लेने दूंगी। फिर इसके बाद हम यहाँ पर जिया को देखते हैं जो कि वापस से अपने विलेज आ चुकी होती है और वो शेन के बारे में याद करके बहुत ही खुश होने लगती है। पर फिर वो अपने आप को समझाती है कि नहीं, किसी मैन के बारे में सोचने की वजह से मेरी कल्टीवेशन पावर खराब हो जाएगी और स्पेशली 8 पैक ऐप वाले मैन की वजह से तो खास करके। फिर ये उसे बुलाने के लिए अपने ऊपर मैजिक करती है और सो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया काफी परेशान होती है और वो सोचती है कि अब 1 महीना बीत चुका है उस मैन के साथ नाइट स्पेंड करके यहाँ पर आने के बाद, पर फिर भी आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे हर दिन मरने के सपने आ रहे हैं। अब यहाँ पर आसमान से नाइफ गिरने लगते हैं और वो डर के मारे अपने मास्टर को हेल्प के लिए आवाज देने लगती है कि मास्टर जल्दी से बाहर आ जाओ, नहीं तो आपकी स्टूडेंट यहाँ मर जाएगी। तभी यहाँ पर जिया के मास्टर पहुंच जाते हैं और उनकी वजह से वो सारी नाइफ यहाँ से गायब हो जाती है। जिया खुश होती है कि फाइनली आप यहाँ पर आ गए, आपने मुझे बचा लिया। मास्टर कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो,
मैं तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के लिए स्पेशल कॉफिन तैयार करूंगा ताकि तुम इस दुनिया से शांति से जा सको। तो जिया कहती है कि अच्छा तो मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, लेकिन मास्टर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो आपके कहने पर मेरे डिस्टाइन पर्सन के साथ नाइट स्पेंड कर चुकी हूँ, तो भी आखिर में क्यों मरने वाली हूँ? तो मास्टर कहते हैं कि मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम्हें अपने डिस्टाइन पर्सन के साथ नाइट स्पेंड करनी है और उसे एक बेबी देना है। तो बताओ तुम कह सकती हो कि अब तुम्हारा बेबी सेफली इस दुनिया में आ पाएगा? तो जिया कहती है कि यानी अगर मेरा बेबी इस दुनिया में सेफली नहीं आ पाया तो मैं अब भी मर जाऊंगी? मास्टर कहते हैं कि नहीं, तुम अभी नहीं मरोगी। तो ये सुनकर जिया खुश होती है और फिर मास्टर बताते हैं कि तुम 1 घंटे बाद मरोगी। तो ये सुनकर जिया को शौक लगता है और वो कहती है कि नहीं नहीं मास्टर, मुझे मरना नहीं है। तो मास्टर बताते हैं कि तुम्हारा जो बेबी है वो तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा है, इसलिए तुम वीक होती जा रही हो। तो अगर तुमने 1 घंटे में अपने उस डिस्टाइन पर्सन को ढूंढकर उसके साथ जल्द से जल्द शादी करनी होगी और उसकी प्रोटेक्शन में रहना होगा। जिया कहती है कि मास्टर लेकिन मुझे तो उसका चेहरा भी याद नहीं है, तो मैं उसे शादी कैसे करूंगी? तो मास्टर इसे उसी का बेट देते हैं और कहते हैं कि इसे लेकर जाओ, इसे वो जब देखेगा तो वो तुम्हें पहचान जाएगा। तो अब तुम्हें सीधा वांगलुंग रेस्टोरेंट जाना है और अपने उस डिस्टाइन पर्सन से मिलना है। ऐसा बोलकर मास्टर इसे मैजिक से वहाँ पर भेज देते हैं और फिर जिया देखती है कि वो तो रोड पर आ चुकी है। वो कहती है कि मास्टर आपको मुझे डायरेक्टली उसी जगह पर पहुंचाना चाहिए था, ये कहाँ बाहर पहुंचा दिया है? मेरे पास तो पैसा भी नहीं है और ना यहाँ पर कोई टैक्सी है। तो मास्टर कहते हैं कि यही तुम्हारी किस्मत है, तो इसलिए याद रखो कि उस डिस्टेंट पर्सन से मिलने से पहले तुम्हारे पास सिर्फ एक ही बार चांस है अपनी मैजिक पावर यूज करने का। अब तभी हम देखते हैं कि जिया के सामने शैन और उसकी ग्रैंडमा खड़ी होती है। शैन की ग्रैंडमा उसे समझा रही होती है कि तुम जानते हो ना हमारी फैमिली के ऊपर कर्ज है, पहले तुम्हारे मॉम डैड कार एक्सीडेंट में मर गए और फिर तुम्हारे ग्रैंडपा अभी कितने ज्यादा बीमार है और देखो मैं कितनी ओल्ड हो चुकी हूँ, तो ज्यादा टाइम नहीं है। और मैंने मास्टर से बोलकर इस बारे में पता लगाई थी कि हमारी फैमिली का जो कर्ज है वो हटाने के लिए अगर तुम जियांग फैमिली की डॉटर के साथ शादी कर लोगी तो सब ठीक हो जाएगा। तो शेन कहता है कि ग्रैंडमा मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। ग्रैंडमा कहती है कि मैं जानती हूँ तुम उस लिटिल फेरी डॉक्टर का इंतजार कर रहे हो ना, जिसने 3 साल पहले तुम्हारी जान बचाई थी ताकि तुम उससे अपनी जान बचाने का फेवर रिटर्न कर सको, लेकिन अब इतना टाइम हो चुका है और तुम्हें वो मिली भी नहीं, तो अब मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तुम्हें आज के आज ही शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो हमारी फैमिली बचेगी नहीं। पर शैन अपनी ग्रैंडमा की बात बिल्कुल मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि सामने से एक कार आ रही होती है जिसका ब्रेक फेल हो चुका होता है। जिया भी देख लेती है कि ये कार शैन और उसकी ग्रैंडमा को हिट होने वाली है। वो जल्दी से उन लोग के सामने आकर अपनी मैजिक पावर का यूज करती है और हम देखते हैं कि वो कार यहाँ पर छोटी सी हो जाती है और उसका ड्राइवर जो होता है उसके हाथ में हैंडल आ जाता है। यहाँ पर शैन और उसकी ग्रैंडमा तो ये देखकर शॉक हो जाती हैं कि उसने कार को छोटी सी बना दी। जिया यहाँ पर उस ड्राइवर को उसकी कार वापस करती है और वो यहाँ से भाग जाता है। शैन कहता है कि आखिर तुम हो कौन? तो यहाँ पर वो उसे बहुत ही खुशी खुशी बताती है, ये मेरा नाम जिया है। शैन यहाँ पर जिया को देखकर सोचता है कि मुझे इस लड़की की आवाज जानी पहचानी लगी और जिया भी सोचती है कि उसने इसे कहीं तो देखी है, वो इसे जाना पहचाना लग रहा है। अभी ग्रैंडमा तो इन दोनों को देखकर खुश होती है। फिर ग्रैंडमा जिया से कहने लगती है कि थैंक यू मेरी और मेरे ग्रैंडसन की जान बचाने के लिए, और वो से कहती है कि मुझे तुम्हें रीपे करना है, तो क्यों ना मैं अपने ग्रैंडसन को तुम्हें दे दूं, तुम इससे शादी कर लो। ऐसा बोलते हुए ग्रैंडमा तो यहाँ पर जबरदस्ती शैन का हाथ जिया को पकड़ा रही होती है। तभी जिया कहती है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है और फिर जिया यहाँ पर शैन के हाथ में फिर से बीट्स देखकर खुश होने लगती है। तो यहाँ पर शैन सोचता है कि उस दिन वो लड़की भी उसके बीट्स देखकर खुश हो रही थी और उसने उसे मांग ली थी। फिर यहाँ पर वो जिया से पूछ लेता है कि क्या तुम उसी रात वाली लड़की हो जो मेरे साथ उस दिन विला में थी? जिया भी सुनकर शॉक होती है और कहती है कि क्या तुम ही वो पर्सन हो? तभी इतने में यहाँ पर लीन आ जाती है और वो जियांग से कहने लगती है कि हस्बैंड तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो जल्दी से, हमें पार्टी में जाने के लिए लेट हो रहा है। शैन कहता है कि मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि जब तक तुम मेरी चीज मुझे ला के नहीं दोगी तब तक मैं तुम पे यकीन नहीं करने वाला हूँ। फिर यहाँ पर लिन को जिया को देखकर गुस्सा आती है कि ये यहाँ शैन के पास कैसे पहुंच गई। फिर ये यहाँ पर प्रेग्नेंट होने की एक्टिंग करने लगती है। तो शैन और उसकी ग्रैंडमा ये सुनकर शॉक होते हैं और जिया सोचती है कि ये वो पर्सन हो ही नहीं सकता है। शैन की ग्रैंडमा लिन से पूछती है कि क्या ये सच में शैन का बेबी है? तो वो बताती है कि हाँ, और मैं शैन की ग्रैंडपा से भी मिल चुकी हूँ और उन्होंने कहा है कि वो मुझे फैमिली स्टेटस देने के लिए तैयार है। ऐसा बोलकर ये अपनी रिपोर्ट दिखाने लग जाती है। फिर यहाँ पर जिया अपने मैजिक से इसका बेबी देखने की कोशिश करती है, पर जिया को सब कुछ ब्लैक ब्लैक दिख रहा होता है। तो वो सोचती है कि आखिर ऐसा क्यों। तभी यहाँ पर लिन रोने की एक्टिंग करते हुए कहने लगती है कि जिया तुम कितनी बुरी हो, तुम अपनी मॉम के साथ मिलकर मुझे और मेरी मॉम को बुली किया करती थी और आज तुम मेरे बच्चे को भी कर्ज कर रही हो। तो जिया इसे चिल्लाती है कि तुम और तुम्हारी मॉम हमारे घर पे मिस्ट्रेस बन के आई थी, तो यहाँ पर बेचारी बहनी की एक्टिंग मत करो। और मेरी मॉम तो तुम पर इतना तरस खाया करती थी, पर तुम्हारी मॉम ने मेरी मॉम को मारा है। लेकिन अब तुम प्रेग्नेंट हो तो मैं पुराने ग्रजेस होल्ड नहीं करने वाली हूँ और तुम्हें छोड़ रही हूँ। फिर जिया यहाँ पे ग्रैंडमा से उस रेस्टोरेंट का पता पूछने लगती है और बताती है कि वहाँ पर वो अपने बेबी के डैड से मिलने जा रही है। तो शैन यहाँ पर जिया की बातें सुनकर सोचता है कि ये लड़की तो मैरिड है, तो ये वो हो ही नहीं सकती। तो यानी क्या सच में लिन ही वो लड़की है?
फिर जिया देखती है कि मौसम इतना क्लाउडी हो गया है तो यहाँ पर बारिश होने वाली होगी। तो ये सोचती है कि अभी तो मेरी मैजिकल पावर्स इतनी है ही नहीं, तो अगर मेरे ऊपर बिजली गिरने वाली हुई तो मैं अपने आप को बचा ही नहीं पाऊंगी। फिर यहाँ पर वो शेन से पूछने लगती है कि तुम्हारे पास वो होगा ना, इतना बड़ा तो हो गई। वो बेचारा सोच रहा होता है कि किस चीज की बात कर रही है। तभी ये इसका बेल्ट लेकर उसमें से लॉक निकाल लेती है। तो यहाँ पर शेन हैरान रह जाता है और कहता है कि तुम कैसी लड़की हो। पर जिया इसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और वो अपनी मैजिक का यूज करने लगती है यहाँ से गायब होने के लिए। पर उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी थी तो वो अपनी पावर्स यूज ही नहीं कर पाती। पर वो देखती है कि उसके पास एक मैजिक स्पेल बचा हुआ है जिसकी मदद से वो यहाँ से गायब हो जाती है। और जिया को ऐसे गायब होता हुआ देखकर ये लोग शॉक हो जाते हैं। फिर शेन की ग्रैंडमा उसे कहने लगती है कि जरूर वो लड़की हमारी फैमिली का कर्ज हटा सकती है। ग्रैंडमा शेन से कहती है कि तुम इधर खड़े क्या हो, जाओ मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को वापस लेकर आओ, वही हमें बचा सकती है। हम देखते हैं कि जिया यहाँ रेस्टोरेंट में आकर सोच रही होती है कि आखिर वो पर्सन कहाँ पर होगा। तभी इतने में जो लिन की फ्रेंड्स होती है वो यहाँ पर जिया को पकड़ के लेके जाती है क्योंकि लिन ने इन्हें ऑर्डर दी थी। फिर शेन भी यहाँ पर पार्टी में पहुंचता है और उसका असिस्टेंट उसे कहता है कि बॉस आज तो आप अपनी शादी के बारे में अनाउंस करने वाले थे, तो क्या आप वो 3 साल पहले वाली लिटिल डॉक्टर फेरी को भूल चुके जिसने आपकी जान बचाई थी। तो शेन कहता है कि लिन अगर मेरे बच्चे की मॉम है तो मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और रही बात वो लिटिल डॉक्टर फेरी की तो तुम उसके बारे में पता लगाते रहो, उसने मेरी जान बचाई है तो मुझे उससे रिपे करना ही है। तो अस्टिन कहता है कि बॉस लेकिन लिन तो वो चीज ला ही नहीं पा रही है जिसके बारे में आप उससे पूछ रहे थे, तो क्या आप सच में श्योर है कि वो वही लड़की है। अब तभी यहाँ पर शेन को अपने वही बीट्स नजर आ जाते हैं जो कि उसने जिया को दिया था। वो इसे देखकर समझ जाता है और फिर अस्टिन कहता है कि बॉस अगर ये वही है तो फिर लिन तो यहाँ पर आई नहीं, यानी आपने जिसे ये दिया था वो लड़की कोई और ही थी और वो यहाँ पर होगी। शेन तुरंत ही अपने अस्टिन को सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए बोलता है। हम देखते हैं कि लिन तो यहाँ पर जिया को मारने वाली होती है। तभी यहाँ पर शेन पहुंच जाता है और उसे रुकने का बोलकर जल्दी से जिया को अपना जैकेट पहनाता है और लिन से पूछता है कि मुझे एक्सप्लेन करो कि तुम ये क्या कर रही थी। तो यहाँ पर जल्दी से लिन की फ्रेंड्स उसका साथ देते हुए कहने लगती है कि ये जो लड़की है ये आपकी होने वाली वाइफ और आपके बच्चे को मारना चाहती थी। वो तो अच्छा हुआ कि हम लोग टाइम पर पहुंच गए, नहीं तो आपका बच्चा तो मर ही चुका होता। जिया इन लोग को चिल्लाती है कि आखिर उसने कब लिन के बच्चे को हाथ लगाई और वो लोग उसके बारे में ये सब झूठ ना बोले। पर फिर यहाँ पर लिन एक्टिंग करते हुए शेन से कहने लगती है कि इसने सच में हमारे बच्चे को मारने की कोशिश की है, पर देखो अब तुम्हारे सामने ये सब एक्टिंग कर रही है। तो शेन कहता है कि एक्टिंग मत करो, हमारा कोई बच्चा नहीं है, तुम बोलो अगर तुम सच में वही लड़की हो तो मैंने जो बीट्स तुम्हें दिए थे वो जिया के पास क्यों है। तभी जिया इन बीट्स को देखकर पहचान जाती है और कहती है कि ये तो मेरे हैं। तो शेन यहाँ पर खुश हो जाता है कि यानी सच में वो लड़की तुम ही हो, यानी ये जो तुम्हारा बेबी है ये भी मेरा ही है। तो जिया कहती है कि ऑफ कोर्स तुम्हारा है। तभी यहाँ पर लिन एक्टिंग करने लग जाती है और कहती है कि सिस्टर आखिर तुम ऐसा झूठ कैसे बोल सकती हो, मैं जानती हूँ कि पहले मेरी मॉम ने तुम्हारे डैड को तुम्हारी मॉम से छीन ली, तो इसका ये मतलब तो नहीं ना कि तुम मेरे शेन को मुझसे छीन लोगी। तुमने पहले शेन को मुझसे छीनने के लिए हमारी प्यार की निशानी ये बीड्स मुझसे चुरा ली और फिर तुमने किसी वाइल्ड मैन के साथ नाइट स्पेंड करके प्रेग्नेंट हो गई और ये बेबी ले आई उसे झूठ बोलने के लिए। जिया कहती है कि प्लीज अपनी एक्टिंग बंद करो, ये लाइन्स मेरी है जो तुमने चुरा ली हो, और हाँ तुम मेरी जगह नहीं ले सकती हो। उस रात हॉट स्प्रिंग में मैं शेन के साथ थी। फिर ये सुनकर सभी लोग शॉक हो रहे होते हैं। फिर जिया शेन से कहती है कि हमने नाइट स्पेंड किए थे तो ऑफ कोर्स मेरा ये बेबी तुम्हारा ही है। फिर जिया और शेन एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और तभी जिया को उसकी मैजिकल पावर्स मिल जाती है। तो वो याद करती है कि उसके मास्टर ने उसे बताया था कि उसे शेन से मिलने के पहले सिर्फ एक ही बार मैजिकल पावर यूज करने मिलेगा, लेकिन अब ये समझ गई है कि सिर्फ शेन को पहचानते के साथ ही मुझे 30% मैजिकल पावर्स मिल चुकी। तो ये सोचती है कि अगर अब ये भी मुझे पहचान लेगा तो मेरी पूरी पावर्स मुझे मिल जाएगी। फिर ये इसे थैंक यू बोलकर इसका जैकेट इसे वापस करती है और अब क्योंकि जिया को अपनी मैजिकल पावर्स मिल गई है तो अब वो लिन को सबक सिखाने का सोच लेती है। लेकिन यहाँ पर जिया से कहती है कि तुम एक्टिंग मत करो, उस दिन सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पता लग ही गया था कि उस रात शेन के साथ मैं थी, तुम नहीं। तो जिया कहती है कि ठीक है, देखने पर ही बिलीव होता है ना, तो आज हम लोग देख लेते हैं कि उस रात शेन के साथ कौन सी लड़की थी। तो लिन कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमारी इंटीमेट होने वाली वीडियो को यहाँ पर दिखाने वाली हो। जिया कहती है कि बिल्कुल सही बोली तुमने, आफ्टर ऑल तुम देखने पर ही तो बिलीव करोगी ना, इसलिए। और फिर जिया अपनी पावर से शेन की माइंड की मेमोरीज लेती है और उसे स्क्रीन पे दिखाने लगती है। फिर ये इंटीमेट वाला वीडियो देखकर सभी लोग यहाँ पर शर्मा रहे होते हैं और लिन कहने लगती है कि आखिर तुम ये वीडियो कैसे दिखा सकती हो। जिया कहती है कि तुम्हारा वीडियो तो नहीं है, मेरा है, तो तुम क्यों इतना शर्मा रही हो। फिर उस वीडियो में जिया का चेहरा भी नजर आ जाता है तो ये लोग सभी शॉक हो जाते हैं। फिर इतने में यहाँ पर शेन के ग्रैंडपा अपने सारे गार्ड्स के साथ आ जाते हैं और इन लोगों को चिल्लाने लगते हैं कि दिन के उजाले में तुम लोग ये क्या देख रहे हो। फिर जिया को पता लगता है कि ये शेन के ग्रैंडपा है तो वो जल्दी से वीडियो बंद करती है और फिर लिन कहने लगती है कि सिस्टर हम दोनों मिलते जुलते दिखते हैं, इसलिए तुम आखिर मेरी जगह कैसे प्रिटेंड कर सकती हो। तो जिया शॉक होती है कि तुम यहाँ पर कह रही हो कि मैं तुम्हारी जगह ले रही हूँ।
फिर लिन यहाँ पर शैन की ग्रैंडपा को एक्टिंग करते हुए सब बताने लगती है कि एक्चुअली ना मेरी सिस्टर जब यंग थी तो इसका बहुत सारे लड़कों के साथ अफेयर चल रहा था, तो मेरे डैड ने इसे गुस्से में माउंटेन पर भेज दिए थे रहने के लिए, और अब ये वापस आ गई है और किसी मैन के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है, और मेरी सिस्टर को किसी अमीर फैमिली में शादी करनी है, इसलिए वो एक्टिंग कर रही है कि ये बच्चा शैन का है। ग्रैंडपा ये सुनकर गुस्सा हो जाते हैं कि क्या ये लड़की किसी और का बच्चा लाकर मेरे शैन से शादी करना चाहती है। अभी शैन कहता है कि ग्रैंडपा जब तक मैं सारा सच नहीं पता लगा लेता आप इसमें इंटरफेयर मत करो। तो ग्रैंडपा शैन को चिल्लाते हैं कि मुझे तो तुम्हें देख कर ही लग रहा है कि तुम्हें इस चुड़ैल लड़की ने फंसा चुकी है। तो जिया तो यहाँ पर खुश होकर शैन से कहने लगती है कि हस्बैंड तुम्हारे ग्रैंडपा मुझे चुड़ैल बोल रहे हैं, तो क्या मैं बहुत ही गुड लुकिंग लग रही हूँ। तो शैन की ग्रैंडपा ये सुनकर और गुस्सा करने लगते हैं और उनकी तबीयत खराब हो रही होती है। तो लिन कहती है कि सिस्टर आखिर तुम ग्रैंडपा को ऐसे प्रोवोक कैसे कर सकती हो, उनकी हेल्थ की कंडीशन अच्छी नहीं है। देखो अगर तुम्हें पैसे चाहिए ना तो मुझसे पैसे ले लो और अपने इस बच्चे को अबॉर्ट करवा लो, क्योंकि अच्छी बात नहीं है कि तुम्हारी अभी तक शादी भी नहीं हुई और तुम पहले ही प्रेग्नेंट हो गई, और हाँ तुम इतनी अमीर फैमिली में शादी करने का सपना तो छोड़ ही दो। तो जिया कहती है कि तुम्हारी भी तो शादी नहीं हुई ना, और वैसे भी तुम्हारा पेट मुझसे भी बड़ा लग रहा है और तुम्हें देखकर मुझे तो लगता है कि तुम 2 मंथ प्रेग्नेंट हो। तो लिन कहने लगती है कि कुछ भी मत बोलो, मैंने आज ही हॉस्पिटल से चेकअप करवाई हूँ और मैं सिर्फ 4 वीक प्रेग्नेंट हूँ। तो जिया कहती है कि रिपोर्ट तो झूठी भी बनवाई जा सकती है लेकिन मेमोरी नहीं। वो शैन से पूछती है कि जो मैंने अभी वीडियो दिखाई थी वो तुम्हारी मेमोरी थी ना। तो ये कहता है कि हाँ। जिया कहती है कि मैं मानती हूँ कि तुम्हारी मेमोरी में मैं तुम्हें क्लियरली याद नहीं हूँ, लेकिन कम से कम तुम्हें मेरी बॉडी तो याद ही होगी। तो ये कहता है कि तुम करने क्या वाली हो। फिर ये अपना कपड़ा उतारने लग जाती है। तो शैन जल्दी से उसे रोकने लगता है कि आखिर कपड़ा क्यों उतार रही हो। तो वो कहती है कि अगर ये नहीं उतारूंगी तो तुम्हें अपना बर्थ मार्क कैसे दिखाऊंगी, और फिर ये इसे बर्थ मार्क दिखा देती है। तो शैन बहुत ही खुश होता है कि वो लड़की सच में तुम ही हो। फिर वो यहाँ पर लिन को चिल्लाता है कि यानी अब तक तुम मुझसे झूठ बोलती आ रही थी, और फिर ये अपने असिस्टेंट को भेज देता है उसका बर्थ मार्क चेक करने के लिए, पर तभी लिन के ऊपर भी वो बर्थ मार्क होता है। तो ये देखकर जिया शॉक होती है कि तुम्हारे पास वो कैसे है। लिन बहुत ही खुश होती है कि उसे हमेशा से ही इसका बर्थ मार्क पसंद था, तो उसने सेम टैटू बनवा ली थी और आज ये चीज उसके काम आ गई है। फिर लिन रोने की एक्टिंग करते हुए कहने लग जाती है कि सिस्टर मेरी जगह लेना चाहती है, इसलिए इसने पहले से प्रिपरेशन करके आई और मेरी बर्थ मार्क का टैटू बनवा ली। और फिर लिन ग्रैंडपा से कहती है कि ग्रैंडपा अगर आप लोगों को ये बेबी नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैंने डिसाइड कर लिया हूँ कि तुम ही हमारी फैमिली की ग्रैंड डॉटर इन लॉ हो। और ग्रैंडपा जिया को चिल्लाते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम जैसी चालाक लड़की को मैं कभी अपनी फैमिली में आने नहीं दूंगा। तो जिया तुरंत ही ग्रैंडपा का फॉर्च्यून बताने लग जाती है कि आप तो 24 घंटे में मरने वाले हैं, तो फिर आप जो बोल रहे हैं वो कभी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इतने टाइम तक तो आप कल बरीड हो चुके होंगे। तो अपने बारे में ये सुनकर ग्रैंडपा और बीमार होने लगते हैं। शैन जल्दी से उनके पास जाता है और ग्रैंडपा उसे कह देते हैं कि अगर तुम सच में मुझे अपना ग्रैंडपा मानते हो ना तो अब भी इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो और फिर मेरी चूज की हुई ग्रैंड डॉटर इन लॉ से सभी के सामने वेडिंग सेरेमनी करो। वैसे भी मेरे सारे रिलेटिव्स तुम्हारी शादी का वेट कर रहे हैं। तो जिया जल्दी से शैन को अपने पास करते हुए कहती है कि ओल्ड मैन सॉरी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा हस्बैंड सिर्फ मेरा है, और रही बात आपके रिलेटिव्स की तो उनको तो शादी में आने की जरूरत ही नहीं है, वैसे भी वो लोगों को कल आपका फ्यूनरल अटेंड करने तो आना ही होगा। ये सुनते के साथ ही शैन जल्दी से जिया का मुंह बंद करता है। फिर ग्रैंडपा और बीमार होने लग जाते हैं कि तुम मुझे मारने के लिए कर्ज कर रही हो। फिर यहाँ पर जो लिन की फ्रेंड होती है वो जिया से कहने लगती है कि तुम जैसी फेक लड़की को मैं अभी सबक सिखाती हूँ। जिया कहती है कि मैं लिन के साथ कुछ इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि वो तो प्रेग्नेंट है, लेकिन तुम तो नहीं हो ना। और फिर जिया अपने मैजिक का यूज करते हुए इसे ऐसा फेंकती है कि वो वॉल को तोड़ते हुए दूसरे पार आ जाती है, जो कि यहाँ पर पार्टी का हॉल होता है। पार्टी में सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि आखिर कौन वो स्ट्रॉन्ग लड़की है जिसने इसे ऐसा फेंक दी। अब यहाँ से जो रास्ता बन गया होता है इसी में से ये लोग यहाँ पार्टी में आ जाते हैं, और जिया ने जिस लड़की को यहाँ पर फेंकी थी उसकी सिस्टर यहाँ पर उससे चिल्लाने लगती है। तो जिया कहती है कि तुम हो कौन जो डॉग्स की तरह इतनी आवाज कर रही हो। तो इस लड़की को गुस्सा आ जाती है कि तुमने मुझे डॉग कैसे बोली। तभी यहाँ पर जिया अपना मैजिक यूज करते हुए इसे सच में डॉग बना देती है और फिर उसे आईने में दिखाती है कि देखो अब तुम लग रही हो ना डॉग। फिर जिया यहाँ पर लिन से कहती है कि जब मैं अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पा रही थी तब तुमने मुझे मारी, और तुम सबके सामने एक्टिंग करती हो और पीठ पीछे तो कुछ और ही हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा जो ये होने वाला बच्चा है ये भी कई सारे मैन का होगा। लिन सोचती है कि इसे कैसे पता लग गया कि मैंने 5 मैन के साथ नाइट स्पेंड करी हूँ। फिर लिन एक्टिंग करते हुए कहती है कि सिस्टर मुझे ऐसे बुली मत करो, और उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ती है और खुद ही गिरने की एक्टिंग करने लगती है। फिर शैन अपने असिस्टेंट को एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए बोल देता है, और यहाँ पर शैन के ग्रैंडपा जिया पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लग जाते हैं कि अगर इस बच्चे को कुछ हुआ तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं। तभी जिया यहाँ पर लिन से पूछती है कि क्या ये बच्चा सच में शैन का है, क्योंकि तुम्हारी सिस्टर होने के नाते मैं इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी, लेकिन इस बच्चे के पैदा होने के बाद फिर तुम रिग्रेट मत करना। लिन कहती है कि तुम क्या करने वाली हो। जिया बताती है कि ऑफ कोर्स तुम्हारी फ्री में डिलीवरी करने वाली हूँ।
तो यहाँ पर पार्टी में जो लड़कियां होती हैं वो जिया की बातें सुनकर सोचती हैं कि कुछ भी बातें कर रही है, अभी तो वो प्रेग्नेंट हुई है तो डिलीवरी कहाँ से होगी। पर जिया तो यहाँ पर अपने मैजिक का यूज करते हुए सच में उसके बेबी की डिलीवरी कर देती है। फिर सभी लोग यहाँ पर शौक रह जाते हैं कि ये बच्चा तो काला काला है और ये फॉरेनर लग रहा है। और फिर सभी लोग यहाँ पर लिन के बारे में ही बातें करते हैं कि किसी और के बच्चे के नाम से प्रेग्नेंट थी और शेन का नाम ले रही थी। फिर लिन ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रही होती है कि ये मेरा बेबी कैसे हो सकता है। तो जिया कहती है कि तुम्हारे पेट में से निकला है तो तुम्हारा ही होगा ना, या तो शेन का होगा। शेन बेचारा शौक में होता है और कहता है कि नहीं। फिर जिया यहाँ पर शेन से कहने लगती है कि अब मैंने इतने सारे तरीके यूज कर ली तुम्हें सच प्रूफ करने के लिए, और अगर तुम्हें अब भी मुझ पर यकीन ना हुआ हो तो हस्बैंड में तुम्हें वापस से वो हॉट स्प्रिंग लेके चल सकती हूँ तुम्हें सब याद दिलाने के लिए। तो शेन कहता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। फिर यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा भी बहुत ही खुश हो रही होती है और वो जिया से कहती है कि तुम ही मेरी डिस्टाइन ग्रैंड डॉटर इन लॉ हो। फिर लिन यहाँ पर जिया को चिल्लाते हुए कहती है कि तुम मेरा और शेन का बेबी मुझे वापस करो, ये मेरा बेबी हो ही नहीं सकता, ये बस तुम्हारा मैजिक है। तो जिया कहती है कि लगता है मुझे तुम्हारा वो मल्टीप्लेयर वीडियो चलाना होगा ताकि पता चले कि इस बच्चे का असली डैड कौन है। पर तभी इतने में जिया की तबीयत खराब होने लग जाती है। तो शेन कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। जिया समझ जाती है कि उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो रही है तो वो मरने वाली है। वो शेन से बताती है कि अब मैं सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट की वजह से ही बच सकती हूँ। तो शेन की ग्रैंडमा बताने लगती है कि इतना लेट हो चुका है, अब तक तो सिविल अफेयर ब्यूरो बंद हो चुका होगा। तो जिया कहती है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ वो बंद नहीं हो सकता। जिया शेन से कहती है कि तुम्हें मुझे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं है, तुम बस मुझसे शादी कर लो फिर मैं बच जाऊंगी। और फिर जिया अपनी पावर्स का यूज करने की कोशिश करती है तो उसका मैजिक काम नहीं करता। तो वो शेन से कहती है कि मेरी हेल्प करो। ऐसा बोलते के साथ ही उसे किस करने लग जाती है और किस की वजह से जिया को मैजिक पावर्स मिल जाती है और वो यहाँ पर सिविल अफेयर ब्यूरो के स्टाफ को ले आती है जो कि बहुत ज्यादा शौक होते हैं कि हमारी तो छुट्टी हो गई थी ना और हम घर जा चुके थे। ग्रैंडमा कहती है कि आप लोग देख क्या रहे हैं, जल्दी से मेरे ग्रैंडसन और मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ की मैरिज सर्टिफिकेट दे दो। फिर तुरंत ही इन दोनों की फोटो खींची जाती है और स्टैंप लगने के बाद इन दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट ही नहीं मिल जाता है। और शादी होते के साथ ही जिया को फील हो जाता है कि अब वो ठीक हो चुकी है। फिर वो बहुत ही खुश होने लगती है कि अब मैं आज नहीं मरने वाली हूँ। और फिर यहाँ पर शेन तो गिरने वाला होता है तो ये कहती है कि बस एक किस के बाद ही तुम गिर रहे हो, तो लगता है तुम्हारी हेल्थ अच्छी नहीं है, लेकिन कोई बात, तो लगता है तुम्हारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो हम लोग अपनी वेडिंग नाइट सिर्फ 3 मिनट्स के लिए मनाएंगे। तो शेन की ग्रैंडमा कहती है कि आज समझ आ रहा है कि तुम्हारे आसपास कोई भी लड़कियां क्यों नहीं थी। तो शेन कहता है कि ग्रैंडमा ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप ऐसा मत सोचो। फिर ग्रैंडमा यहाँ पर शेन को जिया के पास भेजने लगती है और उसे कहती है कि अब जाओ तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ और उसके बेबी का ख्याल रखो। जिया भी कहती है कि आज मैं और मेरा बेबी तुम्हारी केयर में होंगे। फिर वो उसे उठा के यहाँ से लेके जाने लगता है और ये सब देखकर लिन और उसकी फ्रेंड्स को बहुत ही गुस्सा आती है। लिन की फ्रेंड पूछती है कि अब तुम अपने इस बेबी का क्या करोगी। तो लिन कह देती है कि मुझे इसे देखना तक नहीं है तो तुम इसे अफ्रीका भेज दो, ऐसा बोलकर उसे दे देती है। तभी यहाँ पर लिन के पास जाओ आ जाता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे दुश्मन का दुश्मन हूँ तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ उससे बदला लेने में। फिर हम देखते हैं कि जिया यहाँ पर शेन के साथ उसके घर पहुंच चुकी होती है और ग्रैंडमा यहाँ पर उसे देने के लिए बहुत सारे गोल्ड और ज्वेलरीज वगैरह मंगवाती है और जिया से बताती है कि ये सब मेरी तरफ से तुम्हारे लिए शादी का गिफ्ट है और तुम्हें अगर और भी कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, मैं सब दूंगी। जिया ये देखकर बहुत ही खुश होने लगती है कि अब तो मैं पूरी अमीर हो चुकी हूँ। शेन कहता है कि शादी के पहले ही दिन तुमने अपने असली रंग दिखा दी, मुझे पता था कि तुमने मुझे बस पैसों के लिए अप्रोच करी हो। पर तभी जिया तो यहाँ पर सारी ज्वेलरी जिसके ऊपर फेंकते हुए उस प्लेट को देख रही होती है और कह रही होती है कि ये कितनी कीमती है। तो शेन कहता है कि तुम्हारे लिए कि 1 बिलियन की ज्वेलरीज कुछ भी नहीं है और ये चालू सी प्लेट को इतनी कीमती समझ रही हो। अगर तुम इतनी बुद्ध हो तो क्या सच में तुम्हारे पास मेरा बेबी है। फिर जिया शेन से कहती है कि अब उनका वेडिंग नाइट का टाइम हो गया है तो उसे लेकर जल्दी से रूम में लेकर जाती है। फिर ग्रैंडमा पहले इन लोगों को रोकने का सोचती है तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, सिर्फ 3 मिनट की बात है, बेबी को कुछ नहीं होने वाला है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि शेन शावर लेने के बाद जिया के पास आता है और उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने मुझे क्या रीजन से अप्रोच करी हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें वापस कभी टच नहीं करूंगा। तभी बिजली चमकने की वजह से जिया डर कर जल्दी से इसके ऊपर कूद जाती है और कहती है कि हस्बैंड जल्दी से मुझे टाइटली पकड़ लो। तो ये कहता है कि जल्दी नीचे उतरो। जिया कहती है कि नहीं उतरूंगी, नहीं तो मेरे ऊपर बिजली गिर जाएगी। तो वो कहता है कि ठीक है फिर तुमने मुझे प्रोवोक करी हो। फिर यहाँ पर दोनों इंटीमेट होते हैं पर फिर जिया समझ नहीं पा रही होती है कि आखिर मेरी स्पिरिचुअल पावर्स बड़ी क्यों नहीं। फिर वो उसे मैजिक से ब्लाइंडफोल्ड कर देती है और कहती है कि अब शायद सब ठीक होगा और फिर दोनों यहाँ पर किस करने लग जाते हैं और जिया तो 3 मिनट के अंदर ही सो जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रैंडमा के साथ ये दोनों ब्रेकफास्ट करने बैठे हैं और ग्रैंडमा यहाँ पर जिया को सारी चीजें सर्व कर रही होती है।
कि वो इतनी ज्यादा मेहनत कर रही है तो उसे अच्छे से खाना चाहिए। फिर शैन भी कुछ खाने के लिए जाता है तो ग्रैंडमा उसे रोकने लग जाती है कि तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो, सब तो मेरी ग्रैंड डॉटर इन लो कर रही है। तो कहते हैं कि ग्रैंडमा मैं आपका ग्रैंडसन हूँ। तभी लिन इन लोग के घर में गुस्से भी आ जाती है और वो शैन से बताने लगती है कि मेरी सिस्टर ने जो कल बोली थी वो सब झूठ था, देखो मैंने उस बच्चे का DNA टेस्ट करवा के लाई हूँ और वो बच्चा मेरा नहीं है। तो जिया तुरंत ही इसका रिपोर्ट देखती है और कहती है कि अपनी इस फेक रिपोर्ट बनवाने से पहले ना इससे अच्छे से पता करवा लिया करो कि पूरी नकली दिख रही है। शैन लिन से कह देता है कि अगर तुम्हें मरना ना हो ना तो यहाँ से निकल जाओ। तो ये कहती है कि तुम मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते, देखो सिर्फ मैं ही तुम्हारी फैमिली को बचा सकती हूँ, इसलिए तुम जिया को डिवोर्स देकर मुझसे शादी कर लो, नहीं तो तुम्हारे ग्रैंडपा मर जाएंगे। तो शैनी से चिल्लाता है कि मेरी ग्रैंडपा भी बिल्कुल ठीक है। तभी इतने में मेड आकर उसे न्यूज देती है कि उसके ग्रैंडपा पैरालाइज्ड हो गए हैं। फिर ये सुनते के साथ ही शैन जल्दी से जिया को लेकर ग्रैंडपा से मिलने पहुंचता है। यहाँ पर 2 डॉक्टर लगे होते हैं ग्रैंडपा का ट्रीटमेंट करने के लिए और लिन यहाँ पर जिया से कहने लगती है कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, अगर तुमने शैन को धोखा देकर मेरी जगह शैन फैमिली में शादी न करी होती तो ग्रैंडपा आज बिल्कुल ठीक होते, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। लिन सोच रही होती है कि उसने किसी मास्टर की मदद से ग्रैंडपा के ऊपर ये मैजिक स्पेल करवाई है और अब ये सोच रही है कि शैन पक्का जिया को डिवोर्स देकर उससे शादी करेगा। फिर ग्रैंडपा भी यहाँ पर शैन से कहने लग जाते हैं कि देखा तुम्हें जिया से शादी नहीं करनी चाहिए थी, फैमिली कर्ज की वजह से मुझे क्या हो रहा है, इसलिए अब तुम्हें उसे डिवोर्स देना ही पड़ेगा। तभी यहाँ पर शैन कहता है कि ग्रैंडपा आप ये सब चीजों पर बिलीव मत करो और वो दोनों डॉक्टर से कहने लग जाता है कि आप लोग मेरे ग्रैंडपा को बचा सकते हैं, मुझे पूरा यकीन है। पर फिर डॉक्टर यहाँ पर कह देते हैं कि वो लोग यहाँ पर उसके ग्रैंडपा को नहीं बचा सकते क्योंकि ये बीमारी के बारे में तो उन्हें भी नहीं पता। ये लोग कहते हैं कि सिर्फ मिरेकल डॉक्टर ही कुछ कर सकते हैं और ये लोग बताते हैं कि मिरेकल डॉक्टर की स्टूडेंट लिटिल डॉक्टर फेरी माउंटेन से यहाँ पर आई हुई है। तो ग्रैंडमा कहती है कि वो तो 3 सालों से गायब है, हम इतनी जल्दी उसे कहाँ से ढूंढेंगे। तो जिया कहती है कि मुझे ग्रैंडपा का ट्रीटमेंट करना आता है, मैं इन्हें बचा लूंगी। तो लिन कहती है कि आखिर तुम इन्हें कैसे बचा पाओगी, तुम्हें क्या मेडिसिन की नॉलेज भी है, और वैसे भी ग्रैंडपा के ऊपर मैजिक स्पेल हुआ है तो डॉक्टर्स उन्हें ठीक नहीं कर पा रहे तो तुम कैसे करोगी। जिया कहती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि ग्रैंडपा के ऊपर किसी ने मैजिक स्पेल किया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने कुछ करी हो। पर ग्रैंडपा की हालत तो खराब हो जा रही होती है और वो कहने लगते हैं कि मेरी यहाँ पर ये हालत हो रही है और तुम वहाँ पर झगड़ा कर रही हो। फिर वो शैन से कहते हैं कि तुमने ऐसी लड़की को अपनी वाइफ बनाया हो जिससे मेरी कोई नहीं पड़ी। तो जिया शैन की ग्रैंडपा से कहती है कि ओल्ड मैन आपने मुझे अंडर एस्टिमेट किया है, आपकी छोटी मोटी सी बीमारी मैं बस उंगलियां हिलाते ही ठीक कर दूंगी, तो इसलिए आपको डिवोर्स की बात नहीं करनी चाहिए। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि तुम छोटी मोटी बीमारी कैसे बोल सकती हो, हम इतने फेमस डॉक्टर होकर इस बीमारी को ठीक नहीं कर सकते और तुम एक नॉर्मल सी लड़की होकर कुछ भी बोले जा रही हो। तो जिया कहती है कि लगता है आप लोग में से कोई भी मुझे यहाँ पसंद नहीं करता है, तो फिर तो मुझे यहाँ चली जाना चाहिए। तो शैन की ग्रैंडमा जिया से कहती है कि मेरा ये ओल्ड मैन कुछ भी बोलता रहता है तो तुम इसकी बातों पे मत जाओ, मैं जानती हूँ कि तुम इनका ट्रीटमेंट कर सकती हो तो प्लीज इन्हें ठीक कर दो। फिर शैन भी यहाँ पर जिया से कहने लगता है कि मेरी ग्रैंडपा की जान बचा लो। तो कहती है कि जान तो मैं बचा लूंगी लेकिन उससे मेरी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो शैन कहता है कि तुम बस मेरी ग्रैंडपा की जान बचाओ, तुम्हें बदले में जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। फिर जिया यहाँ पर अपने मैजिक का यूज करते हुए ग्रैंडपा के अंदर से वो मैजिक स्पेल निकालते हुए उन्हें ठीक कर देती है। फिर डॉक्टर्स कहने लग जाते हैं कि जिया ने ये कैसे कर ली, कहीं वो ही लिटिल डॉक्टर फेरी तो नहीं जो कि मिरेकल डॉक्टर की स्टूडेंट है। शैन कहता है कि क्या सच में तुम वही हो जिसने 3 साल पहले मेरी जान बचाई थी। तो जिया कहती है कि मैं कोई लिटिल डॉक्टर फेरी नहीं हूँ और वैसे भी आप लोगों ने बस इतनी सी चीज देखकर मेरी इतनी ज्यादा तारीफ कर दी। शैन की ग्रैंडपा यहाँ पर ठीक हो चुके होते हैं तो ग्रैंडमा यहाँ पर जिया से कहती है कि तुम तो सच में हमारी फैमिली की लकी स्टार हो। फिर ग्रैंडपा भी जिया से कहते हैं कि मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था, सॉरी मुझे माफ कर दो। फिर शैन की ग्रैंडमा कहने लगती है कि जिया हमारी फैमिली की लाइफ सेवर है और वो लिन से कह देती है कि तुम बहुत चालाक लड़की हो जो कि यहाँ पर सब झूठ कह रही थी, निकलो यहाँ से। फिर गार्ड्स लिन को पकड़ के लेके जाते हैं और वो सोच लेती है कि वो जिया को छोड़ेगी नहीं। फिर यहाँ पर ग्रैंडपा जिया को और थैंक्स बोले जा रहे होते हैं तो जिया कहती है कि ओल्ड मैन अगर आपको सच में मुझे थैंक्स करना है तो फिर आप मरने से पहले मेरे बच्चे के नाम अपनी इनहेरिटेंस करके जाना। तो ग्रैंडमा कहती है कि जिया सच में बहुत ही तेज बोलती है लेकिन है बहुत ही अच्छी। तभी शैन यहाँ पर जिया को देखे जा रहा होता है तो वो कहती है कि तुम मुझे इतना क्यों देख रहे हो, क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। शैनी से कहता है कि जिया तुम ठीक से याद करो, क्या 3 साल पहले तुमने कार एक्सीडेंट में से किसी की जान बचाई थी और फिर उसका जेड पेंडेंट लेकर चली गई थी। तो कहती है कि 3 साल पहले और जेड पेंडेंट, मुझे लग रहा है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। तो ये खुश हो जाता है कि यानी वो सच में तुम हो, क्या तुम्हारे पास वो जेड पेंडेंट अभी है। तो कहती है कि रुको मैं चेक करके बताती हूँ। फिर ये जल्दी से बहुत सारे जेड पेंडेंट निकालती है। तो ये कहता है कि इतने सारे कैसे। तो बताती है कि मैं जितने लोगों की जान बचाती थी वो सब मुझे दे देते थे, कितने औसम है ना। तो ये शौक हो जाता है कि इसने कितने सारे लड़कों की जान बचाई है। फिर शैनी से कहता है कि मेरी फैमिली के पास बहुत पैसा है, तुम्हें जो चीज चाहिए रहेगी मैं हर चीज दे दूंगा, बस तुम अब से दूसरे मैन की चीजें मत लेना।
तो ये कहती है कि अगर उन लोगों ने मुझे फोर्सली दिए तो शैन कहता है कि नहीं, वो भी तुम्हें अलाउ नहीं है। तो जिया कहती है कि अच्छा ठीक है, नहीं लूंगी, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। फिर शैन की ग्रैंडमा और ग्रैंडपा बहुत ही खुश होने लगते हैं कि फाइनली उनकी फैमिली का जो कर्ज था इतने सालों से वो अब हट गया। तभी जिया उन्हें बताती है कि एक्चुअली आप लोग की फैमिली के ऊपर कोई कर्ज था ही नहीं, और उल्टा कोई जानबूझ के आप लोगों को बारी बारी मारने की कोशिश कर रहा है। और फिर जिया पता करके ये भी बता देती है कि हस्बैंड, अब नेक्स्ट पर्सन तुम हो जो मरने वाला है। आपकी पूरी फैमिली का बारी बारी नंबर आ रहा है। पहले ग्रैंडमा उस दिन कार से हिट होने वाली थी, उसके बाद ग्रैंडपा बीमार हुए और अब तुम्हारी बारी होगी। फिर ग्रैंडमा यहाँ पर शैन की फिक्र करने लगती है। तो जिया कहती है कि आप शैन की फिक्र मत करो, मैं अपने हस्बैंड की लाइफ को कुछ नहीं होने दूंगी और मैं अपनी जान पर खेलकर इसकी जान बचाऊंगी। तो शैन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि ये सच में मेरी कितनी ज्यादा केयर करती है। तभी ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि हमारी तो किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं है, तो कौन हमारे साथ ये सब कर रहा है और हमें बारी बारी मारने की कोशिश कर रहा है। जिया कहती है कि जरूर वो कोई आप लोगों का जानने वाला होगा, तभी तो उस पर्सन को आप लोगों के बारे में सब कुछ पता है कि आप लोग क्या करते हैं क्या नहीं और आपकी फैमिली कंडीशन कैसी है। तो जरूर वो बंदा आप लोग का कोई क्लोज पर्सन है। शैन कहता है कि आखिर ये मैजिकल स्पेल कैसे खत्म होगा। तो जिया कहती है कि बस वो बंदे के बारे में पता लग जाए कि वो कौन है और फिर मुझे उसका थोड़ा सा खून मिल जाए, फिर मैं उसका ये मैजिक खत्म कर दूंगी। फिर ये सभी सोच में पड़ जाती हैं कि आखिर वो कौन हो सकता है। तभी जिया इन लोगों से कहती है कि वो जो भी पर्सन होगा वो आप सभी को मारकर आप लोग की फैमिली प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा होगा, यानी कि आप लोग के पैसों के। तभी यहाँ पर शैन के ग्रैंडपा और ग्रैंडमा समझ जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जाओ है। जिया पूछती है कि ये कौन है। तो ग्रैंडमा और ग्रैंडपा बताते हैं कि वो हमारा सबसे छोटा बेटा है। हाँ, वो थोड़ा भागी जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमारे साथ ऐसा करेगा। जिया कहती है कि अगर आप लोग को यकीन है तो हम लोग बिलीव कर सकते हैं कि वो एक अच्छा ही पर्सन हो। फिर जिया शैन के ग्रैंडपा को आइडिया देती है कि आप एक पार्टी रखो और उसमें आप बताओ कि आप अपने वारिस के बारे में अनाउंस करने वाले हैं। फिर जो भी वो पर्सन होगा, अगर वो सच में आपके पैसों के पीछे पड़ा है तो वो सामने आ जाएगा। तो शैन के ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे। फिर रात में हम देखते हैं कि जिया शैन से कहती है कि उसकी काफी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो चुकी है, तो अब उसे थोड़ी एनर्जी की जरूरत है। फिर वो शैन की क्लोज होने जा रही होती है, इतने में यहाँ पे ग्रैंडमा रूम में आ जाती है और वो शैन से कहती है कि जिया का अच्छे से ख्याल रखो और ये लो ऑयल उसे लगा दो। वो कहता है कि ग्रैंडमा आप बाहर जाओ, मैं लगा दूंगा। तो ग्रैंडमा भी समझा के जाती है कि हाँ, हर रोज लगाना है। फिर शैन जिया को ऑयल लगा देता है और दोनों ही बहुत ही शाय हो रहे होते हैं। जिया से कहती है कि मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत है क्योंकि कल भी उसे मैजिक यूज करना है। शैन कहता है कि फिक्र मत करो, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत रहेगी मैं तुम्हारे पास रहूंगा। तो कहती है कि कल तो मैं तुमसे ले लूंगी, लेकिन अभी भी चाहिए, और फिर वो उसे टच करने लग जाती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शैन के ग्रैंडपा यहाँ पर जो पार्टी रखते हैं, इसमें सभी लोग आकर बातें कर रहे होते हैं कि आखिर वो किससे अपना वारिस बनाने वाले हैं, शैन के होने वाले बेटे को या फिर अपने छोटे बेटे को। तभी जिया यहाँ पर इन लोगों से बुराई करने लगती है कि शैन की जो वाइफ है वो बस एक माउंटेन की लड़की है और उसकी तो वेडिंग सेरेमनी भी नहीं हुई, तो आखिर उसके बेटे को कहाँ ही वारिस बनाया जाएगा। तभी शैन यहाँ पर जिया को उठा के पार्टी में ला रहा होता है, तो सभी लोग इन लोगों को देखकर बातें करने लगते हैं। लेन बहुत ही जेलस होकर कहने लगती है कि सिस्टर, आखिर इतनी इंपॉर्टेंट पार्टी में तुम ऐसी हरकतें कैसे कर सकती हो, हमारी फैमिली का भी नाम खराब कर रही हो। तो जिया कहती है कि तुम्हें इससे क्या है, और फिर वो यहाँ पर शैन को किस करते हुए इन लोग को और दिखा रही होती है। फिर शैन लिन से कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई, मैंने तो तुम्हें यहाँ पर आने के लिए इनवाइट नहीं करा हूँ। तो ये कहती है कि मैं यहाँ पर माफी मांगने के लिए आई हूँ और आज तुम्हारे ग्रैंडपा का बर्थडे है तो मैंने उनके लिए गिफ्ट भी लेकर आई हूँ। उन्हें पेंटिंग पसंद है ना, तो मैंने उनके लिए स्पेशली पेंटिंग ही लाई हूँ। फिर जैसी वो अपनी पेंटिंग दिखाती है तो शैन देखकर सोचता है कि ये तो उसे वही लिटिल डॉक्टर फेरी ही नजर आ रही है जिसको उसने बस पीछे से जाते हुए देखा था। सभी लोग पेंटिंग के बारे में बात करने लगते हैं कि ये पेंटिंग तो वो फेमस पेंटर ने बनाया है। लिन सोचती है कि वो पेंटर को आज तक किसी ने नहीं देखा, तो ग्रैंडपा को भी ये पेंटर पसंद है तो मैं आराम से प्रिटेंड कर सकती हूँ। फिर यहाँ पर कह देती है कि ये पेंटिंग मैंने ही बनाई हूँ। शैन कहता है कि तो लेकिन तुमने इस पेंटिंग में किस लड़की को बनाई हो। तो ये समझ जाती है कि लगता है ये उसकी 3 साल पहले वाली लाइफ सेवर है और उसके अलावा कोई और लड़की में तो ये कभी इंटरेस्टेड हुआ ही नहीं। फिर लिन यहाँ पर से कह देती है कि ये मैंने अपनी खुद की पोर्ट्रेट बनाई हो। तो वो कहता है कि सच में क्या तुम ही वो लड़की हो जिसने 3 साल पहले मेरी जान बचाई थी। तो वो हाँ कहती है। तो शैन पूछता है कि अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझे इस बारे में पहले कभी क्यों नहीं बताई। तो लिन कहती है कि उस कार एक्सीडेंट में तुम्हारे मॉम डैड भी मर गए थे, इसलिए मैं उस बारे में बात करके तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहती थी। तभी जिया कहती है कि तुम कितना बड़ा झूठ बोल रही हो, इस पेंटिंग में जो लड़की है वो तुम नहीं मैं हूँ। तो लिन कहती है कि ये पेंटिंग मैंने बनाई हूँ, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाऊंगी। जिया कहती है कि अच्छा, तो ये पेंटिंग तुम्हारी खुद की है, तो फिर तुम अपनी खुद की पेंटिंग बनाकर ग्रैंडपा को क्यों गिफ्ट करना चाहती हो। अच्छा, तुम मेरे हस्बैंड को सेड्यूस नहीं कर पाई, तो फिर तुम मेरे हस्बैंड के बच्चे की ग्रैंडमा बनना चाहती हो। फिर सभी लोग भी बातें करने लगते हैं कि हाँ, कौन आखिर किसी को गिफ्ट करने के लिए अपनी खुद की पेंटिंग बनाकर देता है।
जिया कहती है कि वो इसलिए क्योंकि ये इसकी पेंटिंग है ही नहीं और इसने चुराई है बस। तो लिन रोनी की एक्टिंग करते हुए कहने लगती है कि सिस्टर तुम मेरे बारे में झूठ कैसे बोल सकती हो, मैंने इतनी मेहनत से पेंटिंग बनाई हूँ। तो जिया कहती है कि चलो अगर ऐसी बात है तो हम लोग इस पेंटिंग की लड़की को टर्न करके देख लेते हैं कि आखिर ये पेंटिंग वाली लड़की है कौन। तो लिन जिया का मजाक उड़ाते हुए कहने लगती है कि सिस्टर क्या तुम पागल हो गई हो जो पेंटिंग को टर्न करके उसका चेहरा देख पाओगी। फिर सभी लोग भी कहने लगते हैं कि हाँ लगता है मिस्टर शेन ने पागल लड़की से शादी करें। तभी जिया यहाँ पर अपने पावर्स का यूज करते हुए पेंटिंग वाली लड़की को बाहर निकाल लेती है और जैसी वो टर्न करती है तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि पेंटिंग बाहर आ गई है और ये सच में जिया की तरह दिखती है। फिर जिया इस पेंटिंग से पूछती है कि बताओ तुम्हारा मास्टर कौन है। तो ये पेंटिंग यहाँ पर लिन की तरफ इशारा करती है। तो लिन कहने लगती है कि देखा मैंने इसे बनाई हो। तभी पेंटिंग कहती है कि बिल्कुल नहीं, तुम जब किसी मैन के साथ माउंटेन पर नाइट स्पेंड करने के लिए आई थी तो तुमने वहाँ मुझे मट्टी में से निकाल ली थी और अपने घर ले जाने के बाद तुमने पता नहीं कितने सारे लड़कों को घर लेकर आई थी। फिर सभी लोगों को और शेन के ग्रैंडपा को लिन की असलियत पता लगती है कि वो जो शेन के बच्चे होने का प्रिटेंड कर रही थी वो सब झूठ था और वो बच्चे सच में इतने सारे मैन में से किसी के थे। ग्रैंडपा लिन को चिल्लाते हैं और वो डर के यहाँ से भाग जाती है। तभी शेन कहता है कि मुझे अच्छी तरीके से याद है जिस लड़की ने 3 साल पहले मेरी जान बचाई थी उसने सेम ऐसी टाइप के कपड़े पहने थे। तो अगर ये तुम हो तो यानी जिसने मेरी जान बचाई थी वो भी तुम ही हो। शेन पूछता है कि जिया क्या सच में तुम्हें याद नहीं है। तो वो कहती है कि सॉरी हस्बैंड, मैंने इतने सारे लोगों की जान बचाई हो कि मुझे सच में याद ही नहीं है। और फिर जिया इस पेंटिंग को अंदर भेज देती है और उस जेड पेंडेंट को अपने पास छुपा लेती है कि वो शेन को नहीं बताएगी। तभी यहाँ पार्टी में ग्रैंडपा और ग्रैंडमा का सबसे छोटा बेटा जाओ आ जाता है यानी कि शेन का अंकल। ग्रैंडपा कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम आ गए, चलो मैं अब अनाउंस करता हूँ। ग्रैंडपा बताते हैं कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का 3 हिस्सा किया है जिसमें से एक हिस्सा इसके नाम पर और एक शेन के और तीसरा वाला शेन के होने वाले बच्चे के नाम पर। तभी जाओ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देता है और कहता है कि क्या आप लोगों ने मुझे पागल समझा हुआ है, मुझे पूरी प्रॉपर्टी चाहिए और मैं इस फैमिली का हेड बनूंगा। वो कहता है कि मॉम डैड आप लोगों ने हमेशा से ही बड़े भाई को ही फेवर किया था और मुझे बिल्कुल भी नहीं, और अब भाई मर गया है तो आप सारी प्रॉपर्टी उसके बेटे शेन और इसके भी बेटे को देना चाहते हैं। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम अच्छी तरीके से जानते हो ना कि जो कंपनी थी वो तुम्हारे बड़े भाई की थी और उसी ने सारी प्रॉपर्टी बनाया था तो ऑफ कोर्स सारी उसी को ही मिलनी चाहिए ना और उसके बेटे को, पर फिर भी हम उसमें से तुम्हें हिस्सा दे रहे हैं तो तुम्हें तो इसमें खुश होना चाहिए था। तो जाओ कहता है कि लेकिन अब भाई तो मर गया ना तो सब मुझे मिलना चाहिए। अब तो सच में मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने भाई के साथ तुम दोनों को भी क्यों नहीं मारा था। ये सुनने के बाद ग्रैंडपा और ग्रैंडमा शॉक हो जाते हैं और जाओ कहता है कि आप लोगों ने मुझे ये करने पर फोर्स किया है। शैनी से पूछता है कि 3 साल पहले मेरे मॉम डैड का कार एक्सीडेंट तुमने करवाया है। तो जाओ कहता है कि हाँ और आज तुम भी मरोगे। ऐसा बोलते के साथ ही ये इसके ऊपर बंदूक का निशाना कर देता है और अपने डैड से कह देता है कि आज मैं आपके इस ग्रैंडसन को यहीं पर ही मार दूंगा। और फिर ये ऊपर गोली चलाते हुए सभी लोगों से कह देता है कि आप लोग सब जन यहाँ पार्टी से चले जाओ नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अब तभी जाओ शैन के सर पर बॉटल मार देता है। फिर शैन यहाँ पर जिया से कहता है कि तुम भी यहाँ से बाहर जाओ, पर वो कहती है कि नहीं मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। फिर जाओ कहता है कि मेरे प्यारे नेफ्यू मैं तुम्हें मारूं या फिर तुम्हारी इस वाइफ को या फिर तुम्हारे इस होने वाले बच्चे को। तो शेन कहता है कि ऐसी करने की हिम्मत भी मत करना, तुम्हें मारना है तो मुझे मारो। तो जाओ कहता है कि अब तो मैं अपने प्यारे निफ्यू को इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, अब तुम अपनी वाइफ को बचाना चाहते हो तो मुझसे नील डाउन होकर भीख मांगो। फिर शेन नील डाउन हो जाता है। तो जाओ कहता है कि चलो अब तुम शेयर्स एग्रीमेंट पे साइन करो और सारे शेयर्स मेरे नाम करो। फिर ये साइन करने जा ही रहा होता है तभी इतने में जिया कहती है कि जैसा कि तुम जानते हो कि मैं इसकी वाइफ हूँ तो शेन की प्रॉपर्टी पर मेरा भी आधा हिस्सा है तो मेरे भी तो साइन लगेंगे। तो जाओ तो खुश हो जाता है कि नेफ्यू तुम्हारे से ज्यादा तो तुम्हारी वाइफ इतनी अच्छी है। फिर ये जिया को कहता है कि चलो अब साइन करने आओ। फिर जिया शेन से कहती है कि तुम मुझे बचाने के लिए अपने सारे पैसे भी गंवा रहे हो। तो शेन कहता है कि मेरी वाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कोई भी नहीं है। जिया कहती है कि मेरा हस्बैंड कितना ज्यादा स्वीट है, फिर तो मुझे एक किस चाहिए। फिर जिया और शेन यहाँ पर किस करने लग जाते हैं। तो जाओ कहता है कि मैंने तुम लोग को साइन करने बोला था, किस करने नहीं, पर दोनों अपनी किस करे जा रहे होते हैं। तो जाओ कहता है कि यहाँ पर तुम दोनों मरने वाले हो और प्यार के चक्कर में पड़ गए और फिर वो यहाँ पर इन लोग को डंडे से मारने वाला होता है। तो जिया यहाँ पर जल्दी से अपने मैजिक पावर का यूज करते हुए कहती है कि अब तो तुम मरोगे और फिर मैजिक की वजह से ये खुद को ही मारने लग जाता है और तभी उसका खून नीचे पेपर पे गिरता है। फिर लिन यहाँ से भागने को करती है तो जिया गार्ड्स को बोलकर उसे पकड़वा लेती है और फिर ये जाओ से कहती है कि अब तुम खुद को भी मारो और इसे भी मारो। फिर यहाँ पर पुलिस आकर जाओ को अरेस्ट करके लेके जाते हैं और फिर शेन और जिया कहते हैं कि उसने जो काम किया है अब उसकी वजह से वो हमेशा ही जेल में रहेगा। और फिर जाओ का जो खून गिर गया होता है जिया उसे लेकर इन लोग के ऊपर लगा हुआ मैजिक स्पेल हटा देती है और फिर जिया शेन के ग्रैंडपा से कहती है कि आज आपका बर्थडे है तो मैंने भी आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। फिर वो अपने पर्स में से एक वेजिटेबल निकालती है और कहती है कि आप लोग के पास अब कोई बच्चे नहीं है तो मैं आप लोग को एक अच्छा बच्चा देने वाली हूँ। और फिर जिया इस वेजिटेबल को एक बच्चा बना देती है जो कि यहाँ पर शेन के
के ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को मॉम डैड कहने लगता है। तो वो तो बहुत ही खुश हो जाते हैं कि ये तो बच्चा वैसे ही दिख रहा है जैसे कि शेन के डैड बचपन में थे। फिर जिया शेन से सवाल पूछने लगती है कि आखिर तुम वो 3 साल पहले वाली लाइफ सेवर को अभी भी क्यों ढूंढ रहे हो, क्या तुम उससे शादी करना चाहते हो? तो ये कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसने मेरी जान बचाई है तो मैं बस उसे रीपे करना चाहता हूँ और मेरे पास तो अब तुम हो और तुम मेरे दिल में हो तो तुम ही मेरे लिए काफी हो। फिर दोनों को इतना खुश देखकर लिन को देखे नहीं जाता और वो यहाँ पर जिया को मारने के लिए चाकू लेकर आगे बढ़ती है और फिर जिया के मुंह से खून आने लगता है। तो शेन जल्दी से उसे उठा लेता है हॉस्पिटल ले जाने के लिए और तभी जिया के पर्स में से वो जेड नीचे गिर जाता है और फिर शेन को पता लग जाता है कि तुम ही वो हो जिसने मेरी जान बचाई है। तो जिया भी मान जाती है कि शायद 3 साल पहले मैंने सच में तुम्हारी जान बचाई हो। अगर मुझे पहले से पता होता कि वही मेरा हस्बैंड होने वाला है तो मैं तुम्हारी केस लेकर जाती। फिर शेन कहता है कि ऐसे हाल में भी तुम ऐसे कैसे मजाक कर सकती हो। जिया उसे कहती है कि रो मत, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो बस थक गई हूँ। जिया इसे बताती है कि चाकू मुझे लगा ही नहीं, वो तो जेड की वजह से मैं बच गई। तो वो कहता है कि लेकिन तुम्हारे मुंह से तो खून आ रहा था। तो जिया कहती है कि वो मैजिक पावर ज्यादा यूज करने की वजह से हुआ और फिर उसे सब बताती है कि मास्टर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा था क्योंकि तुम मेरे डिस्टाइन पर्सन थे और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मैं ठीक हो सकती थी। तो यहाँ पर शेन जल्दी से जिया को किस करने लगता है। तो जिया कहती है कि रुक जाओ, ग्रैंडमा और ग्रैंडपा देख रहे हैं। फिर वहाँ पर तो वो लोग बहुत ही खुश हो रहे होते हैं और फिर शेन जल्दी से जिया को लेकर घर आ जाता है और फिर दोनों यहाँ पे अपना रोमांस कंटिन्यू करते हैं और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।